हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हो सब बहुत बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड, ये है पॉलिटिकल वीडियो। ये भी आरजे रौनक की ही वीडियो है। और हमारे देश में कट्टर ईमानदार पार्टी है, कट्टर ईमानदार। हाँ, एक होता है ईमानदार और ये तो कट्टर ईमानदार पार्टी है। तो आइए उनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है वो हम इस वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो क्या करना है? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर दे और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करें। आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। केजरीवाल जी ने 2013 में जब आम आदमी पार्टी बनाई तो ये दावा किया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो एक एक भ्रष्टाचारी जेल में होगा। और इत्तेफाक देखिए, आज जब दिल्ली में उनकी सरकार है तो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अब संजय सिंह सारे जेल में। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर शराब घोटाले में खुद केजरीवाल जी भी जेल चले गए ना तो मान जाएंगे कि उनसे ज्यादा जबान का पक्का कोई और है ही नहीं। खैर, जेल की हवा खा रहे और जेल में मसाज करवा रहे आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगे इल्जाम सच्चे हैं या नहीं, ये तो अदालत तय करेगी। लेकिन ये बात सच में हैरान करती है कि जो पार्टी बनी ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर थी, जिसका दावा ही सबसे ईमानदार पार्टी होने का था, आज उसी पार्टी के सारे बड़े नेता भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद। जिस पार्टी का मुखिया एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर पूरी दुनिया को सादगी की सीख देता था, वो खुद अपना सरकारी बंगला संवारने में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी, जिसने खुद के सबसे अलग पार्टी होने का दावा किया था, क्या वो झूठा दावा था? सत्ता में आते ही वो लोग भी बाकियों की तरह भ्रष्ट हो गए, या फिर जैसा खुद केजरीवाल जी कहते हैं कि ये सब बीजेपी का रचा षड्यंत्र है? क्या लगता है आपको? तो आज के फनतंत्र में हम इसी बात की पड़ताल करेंगे कि क्या आम आदमी पार्टी सच में बीजेपी के तंत्र और उसके षड्यंत्र का शिकार हुई है, या वो खुद आम आदमी पार्टी से बदनाम आदमी पार्टी हो चुकी है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। तो केजरीवाल सर, शुरू करें? करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। 2 अक्टूबर 2012 को जब आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ तो पूरे देश में थाल खड़काए गए। लोगों को लगा कि आखिरकार उन्हें ऐसी पार्टी मिल रही है जैसी वो चाहते थे। केजरीवाल जी ने नई तरह की राजनीति का दावा किया। उन्होंने सत्ता में आने पर बड़े बड़े बंगले न लेने की बात की, मोमबत्ती पर हाथ रखकर राजनीति से वीआईपी कल्चर को खत्म करने का दावा किया, और ईमानदारी की इतनी कसमें खाई कि स्वर्ग लोक में आराम फरमा रहे राजा हरिश्चंद्र जी को भी हिचकियां आने लगी। शुरू में तो सब ठीक ठाक चल भी रहा था। नई गाड़ी लेने पर सीट से उसकी पन्नी उतरने में भी 6 महीने लग जाते हैं। ये तो फिर भी राजनीति थी, है कि नहीं? खैर, सत्ता में आने के बाद केजरीवाल जी उन्हीं लोगों से दूर होने लगे जिनका हाथ थाम कर वो सत्ता तक आए थे। पहले पार्टी से शांति भूषण जी और प्रशांत भूषण जी दूर हुए, फिर योगेंद्र चचा गए, फिर भाई कुमार विश्वास अलग हुए, फिर कपिल मिश्रा भी निकल गए, फिर आशुतोष गए, और फिर गिनती करते करते हमारी सांसें फूलने लगी और हमने काउंटिंग बंद कर दी। यहां तक भी ठीक था। पार्टी के अंदर नेताओं में विवाद होते रहते हैं कि नहीं, ईगो टसल भी चलते रहते हैं, कोई नई बात नहीं थी। मगर असली झटका तब लगा जब एक के बाद एक पार्टी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। एक के बाद एक कई नेता जेल चले गए। अब आम आदमी पार्टी तो इन आरोपों को सिरे से खारिज करती है और बीजेपी इन आरोपों को दुनिया की सबसे सच्ची घटना मानती है। मगर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगे आरोपों की हकीकत क्या है, आज हम उसके एक एक पहलू की जांच करेंगे। और इससे पहले तो दोस्तों, पिछले 1.5 सालों में आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता जेल गए: सत्येंद्र जैन, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह। जब जब इन नेताओं की गिरफ्तारी हुई तो पार्टी ने यही कहा कि इनके खिलाफ साजिश हुई है। इस साजिश में बीजेपी के अलावा मोसाद, पुतिन, जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप का भी हाथ है। मगर यह भी सच है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पिछले साल मई में जेल जाने के बाद से अब तक सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बीच में खराब सेहत के आधार पर उनको अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन अभी भी प्रॉपर जमानत मिलना बाकी है। उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने 54 शेल कंपनियों के जरिए 16 करोड़ की हेराफेरी की, जिसके बाद ईडी ने उनकी 4.25 करोड़ की संपत्तियों को जब्त किया है। दिल्ली और गुरुग्राम के उनके 7 ठिकानों पर छापे मारे गए, जिनमें 2 करोड़ रुपए के करीब कैश और 1 किलो 800 ग्राम का सोने के सिक्के और बिस्किट मिले हैं। एक तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि अमीर लोग सोने के बिस्किट क्यों बनवाते हैं? क्या उसे चाय में डुबो कर खाते हैं क्या? हेलो,
बहरहाल इस मामले में ईडी ने यह सबूत दिल्ली की एक अदालत में पेश किया तो अदालत ने उन सबूतों को ठीक माना और ये कहा कि ये सारे सबूत ये साबित कर रहे हैं कि सत्येंद्र जैन के इस मामले में इन्वॉल्वमेंट तो रही है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला पुख्ता है, सबूत साफ है, तभी तो जेल जाने के बाद अब 16 महीनों बाद भी वो जमानत नहीं ले पा रहे। आम आदमी पार्टी ने भी इस मामले में ज्यादा कुछ बोलना बंद कर दिया है, मगर जब पहली बार सत्येंद्र जैन पर इल्जाम लगे थे तब पूरी पार्टी ने यही कहा था कि ये साजिश है। मगर पार्टी अब अपनी जबान पर सत्येंद्र जैन का नाम लेने से ऐसे ही बचती है जैसे शादी होते ही बंदियां अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भूल जाती हैं। चलिए अब आप मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का मामला भी समझ लीजिए। तो ये मामला है 2021 में दिल्ली सरकार ने अपनी शराब नीति में कुछ बदलाव किए। इल्जाम ये है कि इस बदलाव में खुद दिल्ली सरकार को 100 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ। शराब के प्राइवेट ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया और इस फायदे के एवज में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पर्दे के पीछे इन लोगों से पैसे लिए। इसी मामले में ईडी और सीबीआई दोनों मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच कर रही है। इस मामले में झोल ये है कि जांच एजेंसियों ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ जितने आरोप लगाए हैं वो सिर्फ सरकारी गवाह की बातों के बेस पर लगाए हैं। अदालत का कहना है कि भाई बातों से कुछ नहीं होगा, अब उस पूरी मनी ट्रेल का खुलासा कीजिए। मतलब पैसा कहां से चला, किसके हाथ में आया और उसके बाद किसको मिला। हम सिर्फ किसी सरकारी गवाह की बातों को सबूत मानकर किसी को सजा नहीं दे सकते। इसी मामले में संजय सिंह पर भी इल्जाम यह है कि जिन लोगों ने पार्टी और मनीष सिसोदिया को पैसा दिया उनकी मुलाकात संजय सिंह और उनके लोगों ने करवाई थी। कुल मिलाकर इसी मामले पर कोर्ट में खींचतान चल रही है। कौन दोषी है कौन नहीं ये तो वक्त ही तय करेगा, लेकिन इतना तो तय है कि चाहे सत्येंद्र जैन हो या बाकी नेता, ऐसा भी नहीं है ना कि किसी ने कुछ किया ही नहीं है और उनको यूं ही एजेंसियों ने उठाकर जेल में डाल दिया। भैया देश में इतनी अंधेरगर्दी भी नहीं है कि एक रूलिंग पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री को पुलिस 16 महीने से जेल में रखे और सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत न मिले। एक राज्य के डिप्टी सीएम 7 महीने से जेल में बंद है और पार्टी इतने बड़े बड़े वकील हायर करने के बावजूद उन्हें जमानत नहीं दिलवा पा रही। मतलब चीजें उतनी भी सीधी नहीं है जितना आम आदमी पार्टी दावा करती है और यही सबसे हम सबका सबसे बड़ा अफसोस भी है। अच्छा ये सच है कि देश में कोई भी राजनीतिक पार्टी दूध की धुली नहीं है, कोई भी। राजनीति के इस हमाम में सारे नंगे हैं, मगर हम जैसे जिन लोगों ने अपने सामने आम आदमी जैसी पार्टी को बनते देखा, उसके बनने के साथ ये उम्मीद देखी कि ये पार्टी देश की पॉलिटिक्स को बदलेगी, दूसरे नेताओं के सामने सादगी और नई तरह की पॉलिटिक्स की मिसाल कायम करेगी। अब तक तो ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। हैरानी होती है ये देखकर कि जब खुद केजरीवाल जी के बंगले को संवारने में सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए लगा दिए जाते हैं, नए घर में उनके हजारों लाखों के पर्दे लगा दिए जाते हैं, लाखों रुपए लगाकर सिर्फ मॉड्यूलर किचन बनाई जाती है, और जब ये सारी चीजें बाहर आती हैं तो पार्टी कहती है कि क्या हुआ भैया, क्या हो गया, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में भी तो पैसे लग रहे हैं, पीएम के घर के रेनोवेशन पर भी तो पैसे लग रहे थे। अरे भैया किसी और का नाम लेकर आप ये कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि बंगले के रेनोवेशन पर करोड़ों रुपए लगा दिए जाए, 40-50 करोड़। मैं मानता हूं कि वो सीएम का घर है, किसी अल्लू लल्लू का घर नहीं है, मगर फिर भी इतना पैसा, इतना सरकारी पैसा लगा देना, वो भी घर को संवारने में, वो भी तब जब आप एक टाइम पर सरकारी बंगला तक न लेने का दावा करते थे। बताइए आप बंगलों की बात हो रही थी कि बंगले नहीं, अपने ही घरों में रहेंगे, नहीं लेंगे, बंगले भी नहीं लेंगे। और इसी आम आदमी पार्टी से जुड़े आधा दर्जन मंत्री और नेता ऐसे भी हैं जो पिछले कुछ सालों में जेल गए हैं, उनकी भी बात करते हैं। याद होगा आपको कि कैसे आम आदमी पार्टी के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की खुद ही डिग्री फर्जी निकली। तब भी केजरीवाल जी शुरू में इसे बीजेपी, फिर शी जिनपिंग और मंगल ग्रह के एलियंस की भी साजिश बताया करते थे, मगर बाद में बात सही निकली तो उसे हटा दिया। उन्हीं की दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आसिम अहमद 6 लाख की रिश्वत लेते पकड़े गए थे। जी हाँ, तब भी पार्टी को इस बात का गुस्सा कम आया था कि तुमने रिश्वत ली, और इस बात का ज्यादा बुरा लगा था कि अबे मंत्री होकर सिर्फ 6 लाख की रिश्वत ले रहे थे, और ले रहे थे तो ठीक है, पकड़े भी गए, लानत है तुम पर। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इसी आम आदमी पार्टी के एक और मंत्री संदीप कुमार एक महिला का राशन कार्ड बनवाते बनवाते उनके राशन कार्ड में अपना ही नाम चढ़वाने की कोशिश करने लगे। अबे साले। खैर, इनके अलावा कई और ऐसे नौनिहाल नेता हैं जिनकी गौरव गाथाएं आने वाली नस्लों को सुनाकर बच्चों को वैसा न बनने की नसीहत दी जाएगी। लेकिन सच में ये सब किस्से जब हम देखते सुनते हैं तो गर्दन शर्म से घुटनों तक झुक जाती है। पार्टी वैसे तो अपने नेताओं पर लगे हर इल्जाम के बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताती है, मगर यह भी सच है कि न तो किसी ने जितेंद्र तोमर से कहा था कि फर्जी डिग्री होने के बावजूद उसे सच्ची बताओ, न संदीप कुमार पर किसी ने काला जादू करके उससे महिला से छेड़खानी करवाई, न सत्येंद्र जैन के दिमाग में घुसकर उनसे करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग करवाई। ये सब चीजें सामने आई हैं क्योंकि सब चीजें पार्टी के नेताओं ने की हैं, मगर बजाय इसे कबूल करने के हर बार इसे अपने खिलाफ साजिश बता देना, ये कहां तक जायज है बताइए। ये तो बिल्कुल पाकिस्तानी दर्शक जैसा है जिसे ये लगता है कि या तो उसकी टीम जीतती है वरना मैच फिक्स होता है, क्योंकि वो हार तो सकती नहीं।
है कि नहीं? बाकी आपकी इस मामले पर क्या सुष्मिता, क्या ऐश्वर्या और क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाते जाते डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करिएगा। ये वीडियो था कट्टर ईमानदार जो पार्टी है, यानी आम आदमी पार्टी, और रौनक भाई ने उनको एक नया नाम दिया है, बदनाम पार्टी। इससे मतलब ये लोगों को देख के इतना गुस्सा आता है, इतनी झूठी पार्टी, इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी फ्रेंड्स। जो जो इन्होंने डंके की चोट पे बोला था, वो जो जो उन्होंने वादे किए थे और जो जो उन्होंने अपने बारे में बोला था, सब झूठ। एक होता है आप वादे करके, नेताओं के बारे में बोला जाता है ना कि वो वादे करते हैं, पूरे नहीं करते हैं, वादे करके पूरे नहीं करना। और ये जो आम आदमी पार्टी है, ये तो 10 कदम उनसे भी आगे निकल गई। मतलब पूरे करना तो छोड़ो, झूठ बोलना। उन्होंने जो जो वादे अपने आप से किए थे कि हम वीआईपी कल्चर के खिलाफ है, हम बंगला नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो सब उन्होंने बढ़ चढ़ के किया। और इतने सालों में जो हमारे नेता है, उनसे उनका रिकॉर्ड तोड़ तोड़ के किया। मतलब बोलो, तो ये लोग कट्टर ईमानदार पार्टी, इतना बड़ा झूठ। और एक बात ये सोचने वाली बात है कि इनके साथ, इन लोगों को शर्म नहीं आती झूठ बोलने में। जो जो भी होता है, इनके जो जो भी मंत्री है, वो सब एक 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 करके, वो भी बड़े पद वाले। उनके डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया, वो शराब घोटाले में बंद है। और ये उनके बाद फिर एक जो बड़ा नेता दिखता था उनका, संजय सिंह, जो हर डिबेट वगैरह में आ जाते थे अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए, वो भी जेल में है। उनके एक सत्येंद्र जैन कोई, वो भी जेल में है। यानी बड़े बड़े जो नेता थे, वो नेता नहीं, कैबिनेट मंत्री, बड़े बड़े मंत्री, वो सब जेल में है। और उनमें भी उनको, वो लोगों ने भ्रष्टाचार नहीं किया, वो लोग तो दूध के धुले हैं। भ्रष्टाचार तो कर रहे हैं मोदी, मतलब बीजेपी सरकार, और वो उनको गलत इल्जाम लगा के जेल में डाल रही है। और ये तुम्हारे मंत्री, इतने बड़े बड़े पद पे मंत्री, पहली तो बात है मंत्री को तो हाथ ही नहीं लगा सकते, क्योंकि वो बड़े पद पे होते हैं। हाथ लगाने का तो दूर, उनको उठा के डाल दिया है जेल में। कोई 1 साल से है, कोई 8 महीने से है, कोई 6 महीने से है। उनको जमानत तक भी, अभी इतने ही बेकसूर है वो लोग, तो उनको जमानत तक भी नहीं मिल रही है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में भी मोदी बैठे हैं क्या? हाई कोर्ट में भी मोदी बैठे हैं? तो उनके सबूत होंगे तभी उनको जमानत नहीं मिल रही है ना। लेकिन नहीं, वो लोगों को हर बात का ठिकरा, उनकी बेईमानी और उनकी भ्रष्टाचारी का जो ठिकरा है, वो उनको फोड़ना है मोदी सरकार पे फ्रेंड्स। और एक ये दुख की बात है फ्रेंड कि इनकी पार्टी उधर रूलिंग में है, जहाँ जो हमारा कैपिटल है फ्रेंड्स, दिल्ली, और उधर की जनता ने इनके झूठे वादों को फ्रेंड्स मान के 1 बार नहीं 2 बार बहुत बड़ा मैंडेट दिया। लेकिन जिस हिसाब से ये पार्टी भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ रही है ना, मेरे को नहीं लगता अरविंद केजरीवाल इस बार आने वाले हैं फ्रेंड्स। तो ये सब देख के ना बहुत गुस्सा आता है। और ये एक और दुख की बात है कि ये अपने आप को बोलते हैं कट्टर ईमानदार। ये बहुत बहुत अच्छी थी। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अच्छा लगे तो कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अब मिलते हैं ऐसे किसी अच्छी सी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।